नवी मुंबईतील मृत फ्लेमिंगोची संख्या आठवड्याभरात 10 झाली आहे. जखमी झालेल्या 5 पक्ष्यांवर उपचार सुरू असल्याचे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मँग्रोव्ह सेल, BNHS, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकांनी पर्यावरणसह DPS फ्लेमिंगो तलावाला भेट दिली आणि जड पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचे पॉइंट तपासलेत. नेट कनेक्टच्या फाउंडेशनचे संचालक BN कुमार आणि सेव्ह फ्लेमिंगोज अँड मँग्रोव्ह समूहाचे रेखा संकलका यांनी DPS तलावाच्या आसपास फ्लेमिंगोच्या अकस्मात मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर ही भेट झाली. त्याचसोबत नेरूळ, नवी मुंबई अनेक फ्लेमिंगो मृत्यूमागे प्रकाश प्रदूषण हे कारण असू शकते असे प्राथमिक अभ्यासातून दिसून आले आहे. BNHSच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुरुवातीला सांगितले की स्ट्रीट लाईटमधील बदलामुळे पक्ष्यांचे लक्ष विचलित झाले असते आणि त्यामुळे काही पक्षी रस्त्यावर उतरले असतील. ते म्हणाले की पहाटे उडताना पक्ष्यांना अडथळे येऊ शकतात. पिछले एक हफ्ते में लगभग 10 फ्लेमिंगोज़ की मौत हो गई थी अपने DPS फ्लेमिंगो लेक नेरुल के आसपास में, उसी इलाके में। ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है। ये पक्षियाँ वैसे ही यहाँ पर आने की संख्या बहुत कम हो गई थी और ये DPS लेक एकदम ड्राई होने के चलते जहाँ पर एक ज़माने में बहुत सारा पानी भरा हुआ करता था, टाइडल वाटर आया करता था और जितने भी पानी आने के मार्ग हैं वो सारों के सारों को ब्लॉक किया गया है और एक मेन चैनल जो है वो सदर्न एंड टुवर्ड्स जेटी रोड वाली जो चैनल जो है उसको तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया जब जेटी का रोड बन रहा था। उसकी वजह से इस वेटलैंड के अंदर पानी 30 एकड़ की वेटलैंड है, इसमें पानी आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है और इसकी वजह से यहाँ पर वैसे ही फ्लेमिंगोज़ का आना जाना काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन जितना भी पानी है उसको देखते हुए थोड़ी बहुत पक्षी आती हैं और ये पक्षी रात को उड़ते समय या सुबह सुबह लौटते समय जब हाई टाइड निकल जाता है तो यहाँ से निकल जाती है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी की तरफ। वो उड़ते समय पहले तो वो वहाँ पर बहुत बड़ा साइन बोर्ड था, उससे टकरा के नीचे गिरते थे। उसमें भी 5-6 फ्लेमिंगो मरने की घटना हुई थी और हम लोगों ने सिरकों से गुजारिश की थी कि इस साइन बोर्ड को हटा दो और वहाँ पर फ्लेमिंगोज़ को आना जाने का मार्ग जो है उसे फ्री कर दो, एकदम मुक्त कर दो। वो हो चुका था, लेकिन इस बीच पिछले एक हफ्ते के अंदर फिर से फ्लेमिंगोज़ मरने की खबरें आ रही है और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर जितने भी एनवायरनमेंट लवर्स थे वहाँ पर जाके देखा और पता चला कि लगभग 10 फ्लेमिंगोज़ की मौत हो चुकी थी। 5-6-8 तो जगह पे हुई थी और 3 हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी मौत हुई थी। इसका कारण क्या है? तो हम लोगों ने मैंग्रोव सेल और BNHS के अधिकारियों से अपील की थी आके यहाँ पर स्टडी कीजिए। कल शुक्रवार के दिन BNHS और मैंग्रोव सेल के अधिकारी और नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स सब आए थे। वहाँ पर रेखा संकला हमारे NRA की निवासी है और वो मैंग्रोव फ्लेमिंगोस और मैंग्रोव सेव फ्लेमिंगोस मैंग्रोव फोरम चलाती है, उनकी संस्थापक है वो फोरम की। वो भी आई थी और बहुत सारे एनवायरनमेंट लवर्स के साथ में स्टैलिन डी आए थे वन शक्ति के, नंद कुमार पवार, ज्योति नाडकर्णी फ्रॉम खारघर। हम सब लोगों ने ये अधिकारियों को दिखाया था कि कहाँ से पहले पानी आता था और कहाँ अभी पानी आने का मार्ग टोटली रुक गया है। तो अभी देखते हैं कि मैंग्रोव सेल वाले अधिकारी क्या रिपोर्ट देंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, खास करके नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इस मार्ग को आप पूरा फ्री कर दो, निकाल दो, वहाँ पर चैनल को फिर से बहाल कर दो क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद इस फ्लेमिंगो वेटलैंड को बचाने में इच्छुक थी। 2 साल पहले जब हमने फ्लेमिंगो फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज किया था उस समय जब मिस्टर बानगर जो उस टाइम के कमिश्नर थे वो आए थे, उन्होंने बताया था कि फ्लेमिंगोज़ की देखरेख के लिए उनका जो गम्य स्थान है मैनी के वेटलैंड उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी उन्होंने उस टाइम सिरको को भी लिखा था, BNHS से बात करके NMMC इज प्रिपेयर्ड टू कंजर्व द वेटलैंड, लेकिन सिरको से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया और हमको लगता है कि सिरको चाहती भी नहीं कि इस वेटलैंड को बचाए रखें क्योंकि सिरको का DPO में इस एरिया को ऑलरेडी फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट मार्क कर दिया है एज सेक्टर 52। ये भी बहुत चिंताजनक बात है और फ्लेमिंगोस वाटर बॉडी वो सब छोड़ के नवी मुंबई शहर की बायोडाइवर्सिटी बनाए रखना एक बहुत आवश्यक है
और वेटलैंड उसमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में इस शहर को बाढ़ से बचाने में जितने भी हमारे वेटलैंड है उनका काफ़ी बड़ा रोल है। वेटलैंड को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने सीएम को भी लिखा था तो इस पूरी फ्लेमिंगोस डेथ की घटना को लेकर। और खुशी की बात है कि सीएम से तुरंत रिप्लाई आया। सीएम ने तुकाराम मुंडे को कहा। तुकाराम मुंडे आप लोग जानते हैं कि एक ज़माने में नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर तहलका मचाया था अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से। एंड ही इज़ नोन एज वेरी अपरेट नो नॉनसेंस अपरेट ऑफिसर। अभी वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। उनको हमारा अपील जो है हमारा ईमेल सीएम ने उनको फॉरवर्ड किया टू लुक इनटू दैट, टू इंक्वायर इनटू दैट। आशा है कि मुंडे साहब इसमें हस्तक्षेप करेंगे और कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे ताकि हमारे फ्लेमिंगोस का गम्यस्थान डीपीएस फ्लेमिंगो लेक बचे और फ्लेमिंगो का आना जाना भी एकदम सुनिश्चित हो। क्या है कि पिछले 2-2.5 महीनों से जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्लेमिंगो लेक है नवी मुंबई नेरूल में, वहाँ पे कई फ्लेमिंगोस की डेथ हुई और उसके अलग अलग कारण रहे। पहला कारण तो कुछ दिन पहले, और मुझे अभी तक अच्छे से याद है कि वो वर्ल्ड वेटलैंड डे का दिन था और 5 फ्लेमिंगोस यहाँ पे जो एक नेरूल जेट्टी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा साइनेज बोर्ड था, उसको हिट करके मर गई। चलो वो तो किसी तरह से हम लोगों ने बोल के सिडको से वो बोर्ड हटवाया। उसके कुछ दिन बाद अभी 19 अप्रैल को आधी रात को फ्लेमिंगोस रोड पर पाम बीच रोड पर चलता हुआ पाया गया और उसके ठीक 7-8 दिन बाद 12 फ्लेमिंगोस पूरे लेक के इतर बितर जहाँ देखो वहां पड़े मिले। कुछ मरे हुए, कुछ इंजर्ड, कुछ चलते चलते मर गए। तो बड़ी ही आश्चर्यजनक एक घटना इधर घटी और जो कि बहुत ही चिंता का विषय है कि क्या कारण है कि ये फ्लेमिंगोस मर रही हैं। तो आज की तारीख में मैं ये उचित नहीं समझूंगी कि ये मैं कहूँ कि मुझे पता है कि क्या कारण रहा उनके डेथ का, लेकिन जो फिर हमने सोचा कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसीलिए हमने तो कल 26 अप्रैल को, जो कि एक इंटरनेशनल फ्लेमिंगो डे था, हमें इतनी उस दिन काफी लोगों को हमने बोला कि आप सब लोग आइए और यहाँ पे इसकी पूरी तहकीकात करिए। तो जो कल आए हैं यहाँ पे वो मैनग्रोव सेल से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, आरएफओ, डीएफओ, एनएमएमसी के सिटी इंजीनियर्स और कई सारी एनजीओ संस्थाएं जैसे कि वनशक्ति के स्टालिन, श्री एकवीरा प्रतिष्ठान के नंद कुमार जी, एनएमईपीएस के संदीप सरीन जी, नेट कनेक्ट के बीएन कुमार जी, सेव नवी मुंबई एनवायरनमेंट के सुनील और श्रुति अग्रवाल, खारगर वेटलैंड एंड हिल की ज्योति नटकर्णी, ये सारे लोग यहाँ आए। और क्योंकि कहीं न कहीं पर ये सारी ही संस्थाएं इस दिल्ली पब्लिक स्कूल के लेक के ऊपर उन्होंने काम किया है। बीएनएचएस से भी राहुल खोज जी आए और उनकी टीम आई और बीएनएचएस ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ के पानी का सैंपल को टेस्ट करेंगे। उन्होंने यहाँ के आसपास के पूरे एरिया का मुआयना किया और देखा कि क्या वो कारण हो सकते हैं। उसमें से उनका एक गेस है कि जो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं और यहाँ पे जो जेटी पे जो नॉन फंक्शनल जेटी पे जो लाइट्स लगी हैं वो फ्लेमिंगोस को उनके जो रिटर्न फ्लाइट पाथ के अंदर उनको वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हम वेट करेंगे कि वो हमें उसकी रिपोर्ट दें। अब एक बात तो ये हो गई कि वो मर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो कि बहुत ही सामने है और सबकी आंखों में कई सालों से है कि कुछ समय से जो दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्लेमिंगो लेक में जो पानी आता है वो वो इंटरटाइडल पानी है। यहाँ पे जो क्रीक है, उस क्रीक से का जो मेन चैनल है वो मेन चैनल से पानी इंटरटाइडल चैनल से दिल्ली पब्लिक स्कूल में लेक में आता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जो यहाँ पे नॉन फंक्शनल जेटी यहाँ पे बनी और पिछले 4 साल से जो नॉन फंक्शनल है उसकी जो रोड है उसके नीचे जो एक मेन चैनल था जो कि इसके नदर्न एंड पे था वो कम्प्लीटली डेड हो गया। क्योंकि जब रोड बनी तो सिडको ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ का एक चैनल है जिसको खुला रखा जाना चाहिए और वो बंद हो गया। अब एक और जो चैनल है, actually जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में 3 चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं, उसमें से 2 मेजर चैनल्स हैं और 1 माइनर चैनल है। और दोनों मेजर चैनल जो कि नदर्न
एंड और सदर्न एंड में है वो दोनों ही कंप्लीटली ब्लॉक्ड, जहां से एक पानी आता ही नहीं है। जो नदर्न एंड है वो इसलिए ब्लॉक हो गया क्योंकि मट्टी, धूल, पेड़, डेब्रिस के अंदर वो धंस गया। और जो सदर्न एंड है वो हमारे नॉन फंक्शनल जेटी के कंस्ट्रक्शन ने बंद कर दिया। अब बचा एक बीच का टर्शरी सोर्स। अब वो टर्शरी सोर्स में भी क्या है कि सेडिमेंटेशन होने के कारण और मैनग्रोव के उगने के कारण और बहुत सारे अदर कारण तो लेवल्स में फर्क आ गया। तो जब पानी आता ही नहीं है तो चिड़ियाओं को ना पानी मिलता है ना खाना मिलता है। और कल शाम को हम 7 बजे हमने और चीज देखी, हम लोग वहाँ बैठे ही रहे और हमारे साथ पूरा वन विभाग था, वन विभाग के मांजरे सर, उनके सारे बीट ऑफिसर्स, हम वहाँ बैठे थे और हमारे सामने हमने देखा कि 2 फ्लेमिंगोज दलदल में धसी हुई थी और पानी वहां से बिल्कुल खत्म हो गया था। और क्योंकि पानी वहां खत्म हो गया था वो इतनी जबरदस्त धसी हुई थी कि वो चल नहीं पा रही थी। और आप सोचिए कि इतनी तेज हीट में अगर वो पानी नहीं है, पानी के साथ खाना नहीं है और उस दलदल में वो धंस जा रही है और घंटों वहीं है, तो वो टायर्ड हो जाती है। और अगर किसी तरह से वो निकल भी पाती हैं, चल भी पाती हैं, तो इतनी टायर्ड होती हैं कि वो ना वो उड़ पा रही है, कहीं ना कहीं उनको चोट लग रही है और डिसओरिएंट हो जा रही हैं। तो एक तरफ ये कि क्यों फ्लेमिंगोज की डेथ हुई इसकी जांच पड़ताल की जाए, और दूसरी तरफ ये कि इस लेक में जो कि एक नेचुरल हैबिटेट है फॉर द फ्लेमिंगोज और एवियन बर्ड्स, जो कि हर सालों से यहाँ आ रही हैं, उस लेक के अंदर पानी ही नहीं है। और उसको पानी लाने के लिए हमने इन सभी लोगों को, जो कि ज्यादा मेनली मैंग्रोव सेल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनएमएमसी इंजीनियर को बुलाया। हमारी क्षेत्र की जो रिप्रेजेंटेटिव है नेत्रा शिर्के भी वहां पे आई और मतलब कि इवन रेस्क्यू टीम्स आई, WWA और रॉ से भी लोग आए, क्योंकि सब लोग मिलजुट के चाहते हैं कि ये एक नेचुरल हैबिटेट में पानी रहे और चिड़िया रहे। और मीडिया प्रोफेशनल से मेरी यही विनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि एक इस नेचुरल हैबिटेट, जो कि फ्लेमिंगो, हमारा जो शहर है उसे फ्लेमिंगो सिटी के नाम से जाना जाता है, और फ्लेमिंगो सिटीज में फ्लेमिंगोज की हैबिटेट को बचाया जाए। और उन फ्लेमिंगोज को बचाने के लिए हर एक शख्स जो कर पाए वो करे, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो NGOs हो, और चाहे वो हमारे रेजिडेंट्स हो। और कई तादाद में हमारे रेजिडेंट्स आए और ये सारी चीजें हम रेजिडेंट्स ने ही करी। ये एनएमसी अपने आप को फ्लेमिंगो सिटी बोलती है नवी मुंबई को, लेकिन उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है और कोई एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय नहीं करते ठीक से। तो यहाँ पर लाइट पोल्यूशन की वजह से अभी ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट बता रहे हैं, उससे पहले एक उनके फ्लाइट पाथ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे। वाटर लेवल कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को फिशरमैन बोल के मैनिपुलेट करता है, कहीं पर ड्राई कर रहा है, कहीं पर लेवल बढ़ा रखा है। तो ये अटर फेलियर है ये अथॉरिटीज की, भले वो एनएमसी हो, सिडको हो, स्टेट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंग्रोव ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी बॉम्बे हाईकोर्ट ने, ताकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं करें। लेकिन जैसे ही वो 6 साल हो गए उस जजमेंट को, धीरे धीरे लोग उस जजमेंट को शायद भूल रहे हैं। और जब हम कंप्लेंट करते हैं मैंग्रोव कटिंग, तो मैंग्रोव सेल बोलता है कि नहीं, ये सिडको ने हमको हैंडओवर नहीं किया, ये वेटलैंड तो पता नहीं हमारे अंदर नहीं आता है, सिडको की जमीन है। तो इस तरह वो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते। आवाज टुडेसाठी पिया रिपोर्ट, नवी मुंबई।